नमस्कार, मैं हूँ हिमानी नथानी। आपका घर आज आपका वास्तु में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के दौरान हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर का वास्तु दोष बिना किसी तोड़फोड़ के कैसे दूर कर सकते हैं। जी हाँ, बिना किसी तोड़फोड़ के। आप हमसे पूछ सकते हैं अपने सवालों का जवाब। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है, लेकिन नंबर बताने से पहले आप उसे कोड लगाएं 0120। उसके बाद नंबर डायल करें 2515 हमारी टीवी स्क्रीन पर लगातार ये नंबर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप कॉल करें और जान सकते हैं अपने सवालों के जवाब। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य और वास्तु विशेषज्ञ श्री वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आचार्य जी देंगे आपके सवालों के यहाँ पर जवाब, जो कि आपको प्रामाणिक और सटीक चमत्कारी उपाय यहाँ पर बताएंगे, जिससे आप घर बैठे बैठे उपाय कर सकते हैं। तो घर बैठी जो भी महिलाएं हैं, आधे घंटे के लिए आप बिल्कुल अपना काम धाम छोड़ दीजिए, टीवी के आगे बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप बिना कोई तोड़फोड़ किए ये उपाय कर सकती हैं और अपने घर में, परिवार में खुशियां ला सकती है। तो ध्यान से देखिए, बाद में मत कहिएगा कि बताया नहीं। चलिए, तो यहाँ पर हम आपको ये उपाय यहाँ पर बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ जो कुछ कॉलर्स हैं, कॉलर्स भी जुड़ेंगे और वो यहाँ पर जो भी अपने सवाल करेंगे, यहाँ पर आचार्य जी उनके सवाल का जवाब देंगे। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनके शर्मा। अपना सवाल आप बताइए, क्या आप यहाँ पर पूछना चाहते हैं आचार्य जी से? आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, बताएं। हाँ, मैं यहाँ जीरकपुर नियर चंडीगढ़ यहाँ रहता हूँ जी जी। और मेरे पिछले 2007 से मैं पेट की बीमारी से जो है तंग आ चुका हूँ। मेरा गाल ब्लैडर का भी ऑपरेशन, इन्फेक्शन हो जाता है और गाल ब्लैडर निकाल दिया जी। और उसके बाद में 2 साल बाद फिर जो है डायरिया की प्रॉब्लम रहती है जी। और अभी भी मैं हॉस्पिटल में ही एडमिट हूँ। मेरी पोजीशन जी। ये है। और शर्मा जी, आपके घर में सबसे पहले आपके घर में शौचालय का दोष है। आपके घर में बहुत गलत स्थान पे, बहुत सेंसिटिव स्थान पे आपके घर में वास्तु दोष हो चुका है, जिसे दूर कर लेना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अर्थात उत्तर और पूर्व का कोना कहीं ना कहीं दूषित है। उसमें या तो टॉयलेट है या पे वहां पे स्टोर बना दिया गया। उसके बाद जो भी टॉयलेट आप यूज करते हैं उसकी दिशा भी गलत है, अर्थात जो भी आप सीट यूज करते हैं उसकी भी डायरेक्शंस बहुत ज्यादा गलत है, जिसके चलते आपको इतनी बड़ी स्वास्थ्य की समस्या सामने आ गई। और ऐसा लगता है कि आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है, अर्थात आपके घर का जो सबसे सेंटर का जो हिस्सा है, उसमें भी कहीं दोष है। उसके आसपास कोई बहुत भारी निर्माण कराया हुआ है, जिसको आप बहुत सहज तरीके से दूर कर सकते हैं। अगर आपके घर के ब्रह्म स्थान में कोई दोष है, कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन है, तो आप वहां पर बैठ करके ओम व्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार उच्चारण कर लें। वहां पे एक तुलसी का गमला जिनकी आप पूजा और सेवा नियमित करते रहे, जल्दी ही आपको इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ हमने ईशान कोण के दोष को दूर करने के लिए कल ही उपाय बताया था। आप उस स्थान को साफ सुथरा कर लें। एक लाल रंग की 1.5 इंच चौड़ी पट्टी अपने टॉयलेट के बाहर आप खिंचवा लेते हैं, तो आपके स्वास्थ्य में तत्काल राहत मिल जाएगी। तो एनके शर्मा जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का यहाँ पर जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ हमारे साथ पुणे से एक कॉलर जुड़ गई है, माया। माया, आप अपने सवाल यहाँ पर रखें और उसके बाद आचार्य जी आपको उपाय बताएंगे, प्रयोग बताएंगे कि आप बिना किसी तोड़फोड़ के क्या यहाँ पर कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। मैं माया बोल रही हूँ पुणे से। पिछले 3 साल से मेरा और मेरे हस्बैंड का करियर काफी बुरा चल रहा है और मेरी हेल्थ भी काफी खराब है। मैं मेडिसिन लेके भी मुझे कोई उसमें मतलब राहत नहीं मिल रही है। मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब हूँ और हमारे रिलेशन में भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। जी माया, इसके लिए आज मैं 2:18 पे बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। आप उसको जरूर सुने, जरूर करें। आज आप अपने दाम्पत्य जीवन के जो भी कष्ट है उससे मुक्ति पा सकती हैं। उसी के साथ साथ आपने जो बताया कि आपके परिवार में वृद्धि नहीं है, आप और आपके पति निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, व्यापार में, कार्यक्षेत्र में, नौकरी में लाभ नहीं मिल रहा, तो आपके घर में साउथ ईस्ट में अर्थात आग्नेय कोण में, पूर्व और दक्षिण के कोने में कहीं ना कहीं कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है। तो आप अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर को अर्थात पूर्व और दक्षिण का जो कोना है, वहां पे एक रेड रंग का बल्ब जला दीजिए। आप उस बल्ब को कम से कम दिन में 4 घंटे तक जला करके रखें। जल्दी ही आप महसूस करेंगे कि जो भी गंभीर स्वास्थ्य की समस्या थी वो आपके ऊपर से उतर गई है। और जो भी चमत्कारी उपाय मैं बताने वाला हूं, आप उसको करिए, चुटकियों में आपको लाभ मिलेगा।
बिल्कुल चुटकियों में आपको लाभ मिलेगा। तो माया, आपने ये तो जान लिया कि स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें आपको है, परेशानी आपको, वो कैसे दूर हो सकती है। लेकिन शादी के बाद अगर आपकी लाइफ ठीक नहीं चल रही है, कुछ परेशानी आ रही है, तो यहाँ पर आप जान सकते हैं ठीक 2:18 पर क्या आप उपाय यहाँ पर कर सकते हैं। पंडित जी, कॉलर इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं कि मैं अपना सवाल यहाँ पर आपसे नहीं जान पाई, लेकिन सवाल मैं यहाँ पर जरूर आपसे जानना चाहूंगी। एक आर्किटेक्ट और एक में ज्योतिष की अगर यहाँ पर बात करूं, क्योंकि कल भी हम इस पर बात कर रहे थे कि कंस्ट्रक्शन लगातार बेधड़क चलती जा रही है, लेकिन शायद इस चीज का कहीं ध्यान नहीं रखा जाता। आर्किटेक्ट और ज्योतिषी की अब जब इसमें बात आती है, कितना फर्क क्या? हिमानी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज लोग इस बात को नहीं समझ पाते। लोग कहते हैं हमने अपना घर तो आर्किटेक्ट से वास्तु के हिसाब डिजाइन कराया। कोई भी आर्किटेक्ट जब किसी जगह को डिजाइन करता है तो वो उसके इंच इंच का फायदा देखता है, वो उसका कमर्शियल यूज ज्यादा सोचता है। वहीं अगर कोई ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री उस घर को देखेगा तो उसका जो आध्यात्मिक हिस्सा है, आध्यात्मिक पार्ट है, स्पिरिचुअल पार्ट है, कैसे उसमें रहने वाले को सुख समृद्धि मिले, इस चीज को देखता है। तो आपको वास्तु की जानकारी अगर लेनी है तो किसी योग्य वास्तुशास्त्री से सलाह लीजिए। अपने घर में आप उनको बुला करके आप उनको दिखा सकते हैं कि आपके घर में क्या दोष है, उनसे निराकरण कराएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं कोई भी अगर आर्किटेक्ट है तो वो उस जगह का एक रास्ता निकाल सकता है, लेकिन उसका उपाय नहीं करा सकता। अगर दोष भी है तो आर्किटेक्ट आपको उसका उपाय नहीं बताएगा, उसका उपाय कोई बहुत योग्य वास्तुशास्त्री ही बता सकता है। बिल्कुल बता सकते हैं, और मेरे ख्याल से आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। IBN 7 पर लाइव आप इन उपायों को यहाँ पर जान रहे हैं, क्योंकि देश के जाने माने वास्तुशास्त्री और ज्योतिषाचार्य खुद हमारे साथ वैभवनाथ शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। और यही यहाँ पर सवाल एक करना चाहती है दीपिका, दिल्ली से, जो हमारे साथ जुड़ रही है। दीपिका, क्या सवाल है आपका? आप अपना सवाल करिए। दीपिका, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, लगता है कि दीपिका से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। हम यहाँ पर बात करने की यहाँ पर और कोशिश करेंगे कि और यहाँ पर क्या सवाल आ रहे हैं, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि हम आपको हर दिन एक चमत्कारी उपाय बताएंगे जो कि आपके घर का जो भी वास्तु दोष है उसे दूर करेगा, और वो भी घर में बिना किसी तोड़फोड़ के। आज हम जानेंगे कैसे दूर करें शादी के बाद हो रहे झगड़ों को, कैसे लाएं अपने जीवन में बाहर। यहाँ पर हमको बताएंगे आचार्य श्री वैभवनाथ शर्मा जी ठीक 2:18 पर। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें आर्किटेक्ट और वास्तुशास्त्री की, जिस तरह से यहाँ पर बात हो रही थी, उससे पहले हम अपने दर्शकों को भी यहाँ पर बता दें कि 2:18 पर और क्या ऐसी खास बात है जो वो यहाँ पर जानेंगे और आचार्य जी हमें यहाँ पर बताएंगे। और दीपिका इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं, तो सीधे दीपिका के पास चलेंगे। दीपिका, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो यहाँ पर जो भी आप प्रश्न करना चाहते हैं आप अपना प्रश्न रखें। जी, एक्चुअली मैंने करीब 1.5 साल पहले ग्राउंड फ्लोर का एक फ्लैट परचेज किया था जी। और जब से हम लोग इस फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं तब से ही हम लोगों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पर्सनली, मतलब फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली, तीनों तरह से हम लोग परेशान हैं। मेरे हस्बैंड सेटल जॉब में थे, वो भी उनकी छूट गई, उन्होंने दूसरी जगह जॉब ज्वाइन करी, लेकिन वहाँ भी उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। मतलब ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, हर काम में रुकावटें आ रही हैं। मेरे घर में क्या है कि 3 दरवाजे आमने सामने हैं एक दूसरे के। मैंने ये सुना है शायद कि 3 दरवाजे अगर एक लाइन से हों तो ऐसा वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं होता है। 3 दरवाजे एक दूसरे को काटते हुए नहीं होने चाहिए। और बताइए, आगे बताइए। जी, तो यही है, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारी ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, हर बात में बाधाएं आ रही हैं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है दीपिका। आप जिस तरीके से कंसर्न है, हर व्यक्ति इस तरीके से परेशान है। आपको करना यह है कि आपने एक चीज को तो कहीं से जानकारी कर ली, जो एक छोटा दोष है, 3 दरवाजे एक सीध में ना हो, जिससे शुभ ऊर्जा घर में नहीं रुकती। तो आपको करना यह है, बहुत परेशान नहीं होना है। जिस भी दरवाजे पे संभव हो सके आप कर्टेन डाल दें, जिससे एक द्वार कम से कम उनमें से कम हो जाए, जो एक दूसरे को अवरोध ना करे। और वहीं उन तीनों दरवाजे के ऊपर, तीनों साइड में, दोनों साइड में आसपास और एक ऊपर, आप अगर स्वास्तिक बना देती हैं या स्वास्तिक का बना हुआ स्टिकर ला करके भी मार्केट से लगा देती हैं, तो निश्चित मानिए आपका ये जो द्वार का वेद है वो दूर हो जाएगा। उसके साथ साथ ऐसा लगता है कि आपने जिस समय घर में प्रवेश किया, आपने अच्छे तरीके से वास्तु शांति नहीं कराई, उस स्थान के वास्तु देवता को याद नहीं किया, उनका स्मरण नहीं किया और उनको अपनी श्रद्धांजलि नहीं दी। तो ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। जब भी आप नया मकान लेते हैं, नए घर में जाते हैं, तो बरकत के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए आपको वास्तु देवता के निमित्त
वास्तु शांति अवश्य करानी होती, वह अनिवार्य विषय है। उसके बाद आपके घर में कुछ ऐसे बड़े दोष हो चुके हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट कोना आपके घर का बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा दूषित है, तो उस कोने को साफ सुथरा रखिए। उस कोने पे आप तुलसी का पौधा लगा करके, भगवान शिव का एक चित्र लगा करके वहां अगर आप संध्या आरती करते हैं, एक दीपक जलाते हैं, तो निश्चित मानिए आपको तुरंत चुटकियों में लाभ मिलेगा। आप स्वयं महसूस करेंगे 3 हफ्ते के अंदर आपका जीवन बदल जाएगा। बिल्कुल, चुटकियों में आपको यहाँ पर लाभ होगा। और दीपिका के इसी सवाल के जवाब के साथ अब हम रुक करेंगे बरखा की ओर। बरखा बदायूं से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बरखा, आप क्या पूछना चाहती हैं? चलिए, लगता है कि बरखा से हमारा यह संपर्क टूट गया है, लेकिन पति पत्नी के संबंधों के लिए घर का वास्तु की हम यहाँ पर बात करें, जिसका सही होना बहुत ही जरूरी है। दोनों के बीच हो रहे अक्सर जो झगड़े हैं, उनके लिए वास्तु का कारण हो सकता है। दोनों के बीच में लगाव और प्यार की कमी के पीछे भी वास्तु ही कारण हो सकता है। तो क्यों नहीं आप इसको ठीक करना सिर्फ ये है कि आपको ठीक 2:18 का इंतजार करना है, जब हमें आचार्य जी यहाँ पर बताएंगे कि क्या आप उपाय यहाँ पर कर सकते हैं। और आचार्य जी का ये दावा है कि अगर आप उन उपायों को करते हैं तो चुटकियों में ये आपको जो फल है, जो यहाँ पर परिणाम है, आपको मिल जाएगा। आपके घर का वास्तु तो ठीक होगा ही, साथ ही साथ पति पत्नी के संबंधों में जबरदस्त तालमेल आएगा और इसका असर देर से नहीं बल्कि चुटकियों में होगा। आपका जीवन देखते ही देखते खुशियों में तब्दील हो जाएगा। करना सिर्फ यही है, 2:18 के उपायों का इंतजार। और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है पंजाब से अनु। अनु, आप क्या जानना चाहती है? क्या किस तरह का वास्तु दोष है जो आपको परेशान कर रहा है? मेरे को वास्तु दोष का तो पता नहीं है। एक्चुअली मेरा जो घर है वो रेंट पे है, पोर्शन मैंने लिया है जी। 1 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ होगी। 2 बच्चे हैं, एक बेटा मेरा में काम पे लगा हुआ है, बेटी मेरी अभी +2 करके घर पे बैठी है और मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। मैं सोच रही हूँ आने वाले टाइम में मेरे बच्चों का क्या बनेगा, कोई मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो जिससे मेरे बच्चे आगे बढ़ सकें। इनकम सोर्स की बहुत अच्छा प्रश्न है अनु। और जिस स्थिति में आप हैं, आज देश की बहुत बड़ी जनता ऐसी स्थिति में है जिनके सामने कोई भी रास्ता नहीं कि वो क्या करें। तो ऐसी स्थिति के लिए आपका वास्तु काफी हद तक जिम्मेदार है। आपकी संतान की वृद्धि आपका सबसे बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। तो आपको करना यह है अपनी संतान को, इसका कोई मतलब नहीं है कि आपका वो अपना घर है या आप किराए पे रहते हैं। अपने घर में जिस भी स्थान पे आप रहते हो, आप उस स्थान में अपने बच्चों को उत्तर और पूर्व का कोना दें। तुरंत उनकी सफलता का रास्ता खुल जाएगा। उनकी सफलता में जो भी बाधा है वो तत्काल चुटकियों में दूर होगी। उनको रहने के लिए करना बस इतना है कि उनका जो बेडरूम है या जिस जगहों पे उनका समय सबसे ज्यादा बीतता हो, जो लिविंग रूम है, उसको नॉर्थ या ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, जहां से उन्हें शुभ ऊर्जा बहुत ज्यादा मिले और वो एक पॉजिटिव सोच के साथ, शुभ ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सके। तत्काल आपको 3 महीने के अंदर इसका रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस जो टिप्स आपको आचार्य जी ने यहाँ पर बताए, आप इन्हें फॉलो कीजिए। चुटकियों में, यकीन मानिए, चुटकियों में आपको इसका यहाँ पर जो फल है, परिणाम है, मिल जाएगा। इस वक्त हम बरखा की तरफ एक बार फिर से रुख करेंगे। बरखा हमारे साथ जुड़ गई हैं बदायूं से। बरखा, बताइए आप क्या जानना चाहती हैं? जी हेलो जी बताइए। जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं बीए कर लूंगी नहीं कर लूंगी? देखिए बरखा, आप अपनी पढ़ाई के लिए चिंतित हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ये होगा कि आप अपने घर के उत्तर और पूर्व के कोने में अर्थात ईशान कोण में अपना अध्ययन का कक्ष बना लें, निर्धारित कर लें, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। जब भी आप पढ़ने बैठती हैं, आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आएगी, आप बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाएंगी। चलिए बरखा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आप पास हो जाएंगे। बस थोड़ी सी चीजें हैं जिनको समझने की यहाँ पर जरूरत है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन। इस पर हम बात करेंगे कि जिनको पता ही नहीं है वो क्या करें। डायरेक्शन जिनको नहीं पता है कि कहाँ क्या चीज है, वो कैसे यहाँ पर अपनी इस परेशानी को दूर कर सकते हैं, यह हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और साथ ही साथ चमत्कारी उपाय भी। ये है नेटवर्क 18।
देख रहे हैं IBN 7। थोड़ा सा लेफ्ट। मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है ना? नहीं, धूप से इसे काफी नुकसान हुआ है। पर मैं तो धूप में कम ही बाहर निकलती हूँ। 2 मिनट की धूप भी स्किन के लिए हार्मफुल होती है और स्किन को काफी डैमेज कर सकती है। इसीलिए रोज यूज करो न्यू लैक्मे सनस्क्रीन। इसमें है SPF 50 और PA++, जो आपको UVA और UVB किरणों से सुरक्षित रखे। लैक्मे सनस्क्रीन, करो धूप का सामना 2 मिनट या दिन भर। रहिए ऑलवेज एक्टिव LGAC के हेल्दी और प्योर एयर के साथ। Life's good when your world is energized. पता है कल रात में किससे मिली? नीना और मैं लाइक स्कूल में साथ पढ़ते थे। इसलिए नहीं क्योंकि वी आर लाइक ब्रिलियंट और समथिंग, इसलिए क्योंकि हमेशा ना क्लासरूम के बाहर खड़े रहते थे। नीना हैज लॉस्ट सो मच वेट, वो इतनी पतली हो गई है। अपनी गर्लफ्रेंड की बोरिंग बातों से कैसे बचे? फर्स्ट ड्रिंक, देन थिंक। पर कुछ भी यू नो, नीना की फिगर अच्छी है। So, नीना काफी इंटरेस्टिंग साउंड करती है यार। कब मिला रही है उसे? अरे मैं क्या तुम्हें अपनी बोरिंग कहानियों से पका दूं? Remember, first drink, then think. Sprite, University of Freshology. IIPM, the only B school to be consistently ranked ahead of IIMs in multiple parameters. Mail Today ranks IIPM #1 in international exposure and #1 overall in Delhi NCR. DNA ranks IIPM #1 in international exposure and #9 overall. Hindustan Times ranks IIPM #1 private B school in North India and #9 all India. Zee Business ranks IIPM #1 in global exposure and #1 in intellectual impact, ahead of all the IIMs. #3 in industry interface, #5 in placements and course contents, and the 5th best B school in India. IIPM. Dare to think beyond the IIMs. थम जा यारा, थम जा, इस पल का फील तू ले ले यारा, आम से बन जा खास। ओ थम जा यारा, थम जा। माजा को हम बनाते हैं चुनिंदा रसीले आमों के साथ बड़े प्यार से, ताकि आप हर घूंट का मजा ले सके आराम से। माजा, जल्दी क्या है? हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा। नववर्ष विक्रमी संवत 2068 के शुभारंभ पर MTH की शुभकामनाएं। आम सूत्र कहता है, सब्र करो क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। मैंगो स्लाइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर सब सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपका घर आपका वास्तु, और अब ठीक 2:18 हो चुके हैं। तो वो जो चुटकियों वाला उपाय है वो जरा मैं यहाँ पर आचार्य जी से जान लूं। आचार्य जी, वो जो चुटकियों में दूर करने वाला जो वो प्रयोग था कि आप परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अब वो शुभ घड़ी आ गई है, तो अब आप वो उपाय वो प्रयोग बताएं। जी हिमानी, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा तनाव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट और वातावरण इतना खराब हो जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद नहीं करते। उसका सबसे बड़ा कारण, एक जो प्रमुख कारण होता है, वो आपके घर का वास्तु दोष होता है। अपने लिए शयन स्थान का, शयन कक्ष का चयन कर लेना, गलत चयन कर लेना, आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसके लिए आपको करना यह है कि आप सबसे पहले अपने घर का जो दक्षिण और पश्चिम का कोना है, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं, अगर आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो उसके लिए भी मैं आपके लिए और आसान कर देता हूं। जब भी हमें बचपन में पढ़ाया जाता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट,
सूर्य उदय हमेशा पूर्व से होता है, तो आप पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। आपकी पीठ की तरफ पश्चिम दिशा होती है, सूर्य पूर्व से निकलता है, पीठ आपकी पश्चिम की तरफ है। आपके सीधे हाथ को अर्थात आपके राइट हैंड साइड में दक्षिण दिशा होती है और लेफ्ट हैंड साइड में उत्तर दिशा होती है। तो जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, इस तरीके से आप दिशाओं का निर्धारण कर लें। दिशा निर्धारित करने के बाद जो भी दक्षिण और पूर्व पश्चिम का कोना आता है, उस कोने में, उस कमरे में आपको अपना बेडरूम बनाना है। आपके बेडरूम में यदि कोई भी पानी से जुड़ी हुई चीज है, या तो उसमें सच में पानी है, वास्तविकता में पानी है, या इवन कोई फोटो पोर्ट्रेट कोई चित्र भी ऐसा है, तो भी बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति आ जाएगी। आपका दाम्पत्य जीवन टूटने की कगार पे आ सकता है, इतने बड़े बड़े कष्ट हो सकते हैं। और उस कमरे में, आपके सोने के कमरे में कोई भी बहुत ज्यादा दुखी आत्मा वाली फोटो ना हो, कोई रोती हुई फोटो या मूर्ति ना हो, कोई ऐसा पोर्ट्रेट जिससे दुख जाहिर होता हो, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप अपने कमरे के एंट्रेंस गेट पे आप लाल गुलाब रख सकते हैं। कम से कम 11 गुलाब आपको रखने हैं 40 दिन तक। आप जब ये रखने लगे, यदि बाहर कमरे के एंट्रेंस पे रखने की कोई सुविधा ना हो, तो आप अपने कमरे के अंदर रख सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे दिन उसे चेंज कर देना है। आप 24 घंटे से ज्यादा उसको नहीं रख सकते, क्योंकि वो मृत हो जाता है। जब फूल डेड हो जाएगा तो उसकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। आप जब शुद्ध गुलाब रखेंगे तो उसकी एनर्जी बहुत शुभ होगी और पति पत्नी के बीच का जो झगड़ा है वो दूर होने लगेगा। सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको अपने घर का साउथ और वेस्ट का कमरा चयन करना है और अपने लिए उस कमरे में सोने की व्यवस्था करनी है। पति पत्नी जब वहां सोने लगेंगे तो तत्काल वहां जो भी दोष है, पति पत्नी का झगड़ा है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप अपने कमरे में गुलाब रख लें, पियोनिया के फूल रखें। इस तरीके के कुछ छोटे छोटे उपाय करके, चुटकियों वाले उपाय करके आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, चुटकियों वाले छोटे छोटे सही, लेकिन काफी बड़े ये आगे जाकर हो जाते हैं। तो इन्हें अगर आप करते हैं तो चुटकियों में यूं ही आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गई हैं, मधु जैन कोलकाता से। मधु जी, जो भी आप प्रश्न करना चाहती हैं या जो भी ऐसी कोई परेशानी है वास्तु दोष से जुड़ी हुई, आप बताएं। हाँ जी, मैं मधु जैन बोल रही हूँ। नमस्कार जी पंडित जी। नमस्कार मधु जी, बताइए। मैं अपने लड़का के लिए पूछना चाह रही हूँ कि मेरे लड़का का जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा। मधु जी, आप अपने बच्चे को उत्तर और पूर्व का कोना दे दीजिए। उत्तर और पूर्व के कोने में उसके रहने की व्यवस्था कर दीजिए, उसके सोने की व्यवस्था कर दीजिए। निश्चित 2 महीने के अंदर आपके बच्चे को बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा। आपके घर का जो उत्तर और पूर्व का कोना है वो आपके बच्चे के लिए है। आप उसको वहां रखेंगे तो वो समय से सेटल हो जाएगा, उसका काम भी बहुत अच्छा होगा, समय से परिवार भी उसका बस जाएगा, अर्थात शादी में भी कोई बाधा नहीं आएगी। तो मधु जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आचार्य जी, वास्तु पर हमारी ये जो चर्चा है ये तो कल भी जारी रहेगी, क्योंकि वास्तु एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितना आप अंदर जाएंगे आपको कई सारी चीजें मिलती जाएगी। कोई ऐसी एक चीज नहीं है कि जिस पर आकर खत्म हो जाती है। इसीलिए मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि अगर इतना बताने समझाने के बाद भी आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपने घर का नक्शा मेल कर सकते हैं। आप जितनी बार हमसे प्रश्न करना चाहेंगे मैं आपको जवाब दूंगा। आपका जीवन सुखमय होना चाहिए, हमारा ध्येय ये है। तो आप हमें ईमेल करिए, अपना पता भेजिए, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी संशय हो, हम यहाँ बैठे हैं आपका निराकरण करने के लिए। बिल्कुल, और हमारा जो ईमेल आईडी है वो है aapka.vastu@network18online.com। तो आप यहाँ पर अपना नाम भी दें, पता दें और नक्शा, जैसे कि आचार्य जी ने यहाँ पर आपको बताया, तो फिर हम यहाँ पर और आपको बता सकते हैं कि किस तरह से, क्या ऐसे वो डायरेक्शन की चाहे बात हो या क्या ऐसा दोष है, कैसे आप उसे दूर कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। धन्यवाद, नमस्कार। तो इसी के साथ फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।